बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लॉजिकल क्लिक एकेडमी की तरफ से बीएससी के कंप्यूटर प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं मोहम्मद जुनैद। स्टूडेंट, इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, उन्होंने ये कहा कि साथ साथ अगर विजुअल बेसिक के प्रैक्टिकल्स भी होते रहें तो हम साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करते रहें। तो आज मैं आपके लिए विजुअल बेसिक के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। स्टूडेंट, आपने विजुअल बेसिक के हर स्टेप को बड़ी तवज्जो के साथ, गौर के साथ आपने देखना है और फिर साथ साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ आती रहे। एक स्टेप भी अगर आपने सही तरह से ना देखा, उस पर तवज्जो ना दी, तो आप सही तरह से प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं विजुअल बेसिक लेक्चर नंबर 2 में तो मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा चुका हूँ। अब मेरे कंप्यूटर में विजुअल बेसिक 6 प्रोफेशनल जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुकी है। मैं यहाँ से ही आपको विजुअल बेसिक का इंटरफेस ओपन करके साथ साथ आपको समझा भी रहा हूँ और आपने साथ साथ गौर भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो सामने ही शायद मेरे विजुअल बेसिक का पड़ा हो आइकन। अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं अगर लिख लेता हूँ विजुअल, तो ये विजुअल बेसिक 6 यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी विजुअल बेसिक का जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो गया। अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आई स्टूडेंट, तो मैं एक मरतबा फिर चलता हूँ स्टार्ट के बटन पे। स्टार्ट के बटन पे जाके क्लिक करता हूँ और अब मैं जाता हूँ अपनी जो प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम को चेक करता हूँ और ये देखें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 ये आपके सामने आ चुके हैं। और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के इस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो वही इंटरफेस आपके सामने आ गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस इंटरफेस को समझना है। ये सारा का सारा जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसमें टॉप पे जो आपको नज़र आ रही है ये बार, ये तो टाइटल बार है। फिर ये मेन्यू बार है जिसमें से हम मेन्यूज़ को यूज़ करेंगे, और ये स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं इसको, तीसरे को कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये पीछे कैनवास आपको नज़र आ रहा है ग्रे कलर का। अब देखें यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको आपने समझना है। हमने इसके अंदर 3 टैब्स हैं, एक न्यू की टैब है, एक एग्जिस्टिंग टैब है और एक रिसेंट की टैब है। अगर एग्जिस्टिंग में मैं जाके देखूं तो इसमें कोई एग्जिस्टिंग मेरा कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सेटअप पड़ा हुआ है विजुअल बेसिक का, तो मैंने उसको ओपन नहीं करना। अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ और उसी में कोई मज़ीद काम करना चाह रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग को ओपन करेंगे। रिसेंट अभी फाइल और फोल्डर को हमने क्रिएट नहीं किया, और तो न्यू हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो इसमें से भी हमने एक्जी फाइल को स्टार्ट करना है, स्टैंडर्ड एक्जी फाइल को स्टार्ट करना है। किसी भी पुरानी एप्लीकेशन को विजार्ड नहीं करना, पहले से कोई बनी बनाई एप्लीकेशंस उसी को कोई मैनेज नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड एक्जी को और ओपन के बटन पे क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। जब मैंने ओपन के बटन पे क्लिक किया तो ये जो इन्वायरमेंट आपको अभी नज़र आ रहा है इसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस बात को समझना है। IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अपने कोड को लिखते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। तो ये विजुअल बेसिक का IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जितने भी यहाँ पे आपको विंडोज़ नज़र आ रही हैं, इनको हमने क्या करना है, समझना है। अब देखें, अगर राइट साइड पे आप देखें तो सबसे पहले आपको ये विंडो नज़र आ रही है, इसको कहते हैं
प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ प्रोजेक्ट 1। यानी जब हम इसको किसी नाम से सेव कर लेंगे तो यहाँ पे वो वाला नाम लिखा हुआ आएगा जिस नाम से हमने इस प्रोजेक्ट को क्या किया है, सेव किया है। अब इस प्रोजेक्ट के जो फोल्डर है, इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर फॉर्म्स कितने बने हुए हैं, एक ही फॉर्म बना हुआ है। अब ये जो प्रोजेक्ट फॉर्म है, एक ही फॉर्म है, तो यहाँ पे इस फॉर्म को भी ये नाम दे रहा है फॉर्म 1। जब हम इस फॉर्म को किसी नाम से सेव कर लेंगे तो यहाँ पे वो वाला नाम लिखा हुआ नजर आएगा। तो स्टूडेंट अभी हमने ना तो इस प्रोजेक्ट को सेव किया ना ही इस फॉर्म को सेव किया। जब हम इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे तो हमें दो चीज़ों को नाम देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने इस फॉर्म को नाम देना पड़ेगा, फिर हमें अपने इस प्रोजेक्ट को नाम देना पड़ेगा, और फिर ये हमें इसको लोकेशन देके तो इसको सेव करेंगे अपने फॉर्म को। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। देखिए ये प्रोजेक्ट है, ये बंद है इस वक्त। जब मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ इसी विंडो से तो ये एक्सप्लोर हो जाता है, यानी इसके अंदर जितने भी फॉर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। मैं फॉर्म को, फोल्डर को, ये देखें फोल्डर को एक्सप्लोर करूंगा तो यहाँ इसके अंदर जितने भी फॉर्म्स बने हुए हैं वो क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। दूसरा स्टूडेंट, ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी विंडो है कि प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फॉर्म इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें सिलेक्ट मैंने कैसे किया, मैंने इसको जाके फॉर्म के ऊपर क्लिक किया है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया है तो ये फॉर्म क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया। जो ही ये फॉर्म सिलेक्ट हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी है, इसकी प्रॉपर्टीज वो क्या हो गई, प्रॉपर्टी विंडो के अंदर ओपन हो गई हैं। और तीसरी विंडो आपको फॉर्म लेआउट नजर आ रहा है कि इस वक्त जो आपका फॉर्म है वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे किस पोजीशन पे है, उसका लेआउट कहाँ पे है, वो लेआउट आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब एक खास बात ये कि हमने यहाँ पे जो काम करना है वो ऑब्जेक्ट्स को लेके उनको ड्रैग करना है और उस पे हमने क्या करना है, कोडिंग करनी है, टूल्स को लेना है। तो हमारी ये टूल्स की विंडो है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये टूल्स हैं हमारे। अब हर टूल के ऊपर जब आप अपने कर्सर को लेके जाते हैं उस टूल का नाम सामने आ जाता है, पॉइंटर है कि आप पॉइंट करते हैं इससे। ये पिक्चर बॉक्स है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये फ्रेम है, ये कमांड बटन है, ये चेक बॉक्स है, ये ऑप्शन बटन है। ये सारे जब आप इस पे लेके जाएंगे तो हर एक का टूल टिप के अंदर आपको नाम बता रहे हैं। अब खास बात ये है कि फर्ज करते हैं हमारी ये विंडो भी जब हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम तो ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी और ये भी नहीं थी, तो इनके बगैर तो हम काम कर नहीं सकते। अब इनको ऑन कैसे करना है, तो इनको ऑन यहाँ से करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, देखिए मैंने इस पे जाके क्लिक किया तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो यहाँ पे आ गई है। फिर मैंने प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा फॉर्म लेआउट विंडो, यहाँ पे फॉर्म लेआउट विंडो है। तो ये तीन विंडोज हैं। अगर ये बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं होती तो आप इनको यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार से, इनके टूल्स मौजूद हैं, वहां से जाके तो इनको आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अभी तक हम इंटरफेस को समझ रहे हैं। ये जो IDE है, IDE के इंटरफेस को हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं स्टूडेंट। ये इसकी सेटिंग है कि मैंने जब यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये साइन बन जाता है, क्लिक दबा के इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे सेट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इस विंडो के भी क्लिक दबा के ड्रैग करके ऊपर नीचे करके तो क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। अब आप देखें यहाँ हमारे पास टूल्स नहीं है इस वक्त, तो ये टूल्स के लिए ये आपको हथौड़ी नजर आ रही है, टूल बॉक्स है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी टूल बॉक्स भी क्या हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। अब स्टूडेंट देखें, आपने इस पूरे के पूरे, इस वक्त जो मेरा फॉर्म है ये उसका साइज बता रहा है, इतने बाय इतने का। अब स्टूडेंट आपको, अब देखें एक खास बात, फर्ज करते हैं कि आपको ये टूल बार भी नहीं मिलती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी खत्म करके एग्जामिनर आपको कहता है कि आप मुझे ना एक बटन ड्रा करें और उस पर क्लिक करें तो अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ, तो कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे टूल्स भी नहीं नजर आएंगे, प्रॉपर्टी विंडो भी नजर आएगी और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो भी नहीं नजर आएगी। तो स्टूडेंट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप विंडोज़ के मेन्यू पे जाएं, उस पे जाके आपने क्लिक करना है।
सॉरी, विंडोज़ पे जाके क्लिक नहीं करना, बल्कि ये जो मेन्यू है, मेन्यू वाले इस बार पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक से मुराद क्या है कि आपके माउस की दो क्लिक्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे है और दूसरी राइट साइड पे है। तो इस मेन्यू बार पे जाके आपने राइट क्लिक करना है और स्टैंडर्ड पे जाके क्लिक करना है, तो ये स्टैंडर्ड टूल बार आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आइकन पे क्लिक किया तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो आ गई। आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज भी सामने आ गई। और इसी तरह आपने ये काम किया कि टूल बॉक्स को भी ओपन कर दिया और प्रोजेक्ट लेआउट विंडो को भी क्या कर दिया, फॉर्म लेआउट विंडो को भी ऑन कर दिया, और अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने इस फॉर्म का जो आईडीई है विजुअल बेसिक का, इसके इंटरफेस को आपने क्या किया है, समझा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह इस पे काम करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।